बयान है कि चंदन टीका वाले मैं बार बार कह रहा हूँ गलत बात बोलो, तुम अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। सर यही गल सुनो, आप ही बोलिए। नहीं नहीं प्लीज, मेरे मालिक हो क्या? जो कहोगे मैं मान लेंगे। सर आप ही बोलिए। नहीं हटिए, चाहिए हटिए, चाहिए हट। तो पूर्व जन्म का कर्म का नतीजा बता दिया। जबकि इसी धरती पर जो जब भी मौजूद रहा, इंसान मौजूद रहा तो इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जब हैवान हुए तो इंसानों को बांटने का काम किया। ईसाई की लड़ाई ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो और ऐसी को अति सनातन कहते हो। मैं भी उसका विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्मी आदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे, प्रेम भाईचारा। गांधी से कौन जय श्री राम का हम लोग विरोधी करते हैं। हे राम जो गांधी ने बोला, सद्बुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग, हे राम वाले हम लोग हैं, जय श्री राम वाले हैं, खून कत्ल दंगा कराने वाले हैं। बीजेपी अब इस पर सवाल खड़ा कर रही है कि कैसे आप इस तरह का बात बोल सकते हैं? सवाल खड़ा करने दीजिए। जिस तरह से इस आरक्षण के मुद्दे पर भागवत भाग गए, उसी तरह कल लोग भाग जाएंगे। बहस को मत आगे बढ़ाओ। इस बहस से कहीं न कहीं जो विकृति पैदा होगी, इसका किसी का इलाज नहीं भी निकलेगा। इसलिए बहस का विषय मत बनाइए। मैं तो कोई सनातन और दुनिया का नाम भी नहीं लिया हूँ। यदि आप चाहते हो सवाल को, तो मैं केवल कहता हूँ कोई एक सनातन की व्याख्या कर दे, जरा मैं भी जान लूं। सनातन में शब्द शाश्वत के शब्द हुआ है, था, है, रहेगा। आप बता दो कि कौन सा चीज, यही छुआछूत वाला, यही भेदभाव वाला, अछूत वाला, पानी नहीं पीने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करने देंगे, कौन सा? वह सनातन जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और मंत्र के द्वारा फौज को हरा रहे थे लोग, या वह जो अपने रक्त को बहा करके इस धरती पर हमेशा भारत की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा? मोहन भागवत का सब बयान आया है। उनका कहना है कि अभी ये समाज में असमानता बनी हुई है और जब तक असमानता रहेगी आरक्षण लोगों को मिलते रहना चाहिए, जबकि इससे पहले उन्होंने विरोध किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, असमानता आसमानी नहीं है। ख्याल कर लीजिए, लोगों ने इस असमानता को आसमानी बना दिया। इसको पूर्व जन्म का कर्म का नतीजा बता दिया। जबकि इसी धरती पर जो जब भी मौजूद रहा, इंसान मौजूद रहा तो इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जब हैवान हुए तो इंसानों को बांटने का काम किया। गांधी, हम लोग प्रार्थना करते थे उनके लिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। किसने सन्मति को समझने का प्रयास करके सारी चीजों को बिगाड़ डाला? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर भाग खड़े हुए, संविधान का संशोधन करोगे। भारत की जनता ने संविधान अपने लिए बनाया है, अपने द्वारा, किसी का थोपा हुआ नहीं है। आज़ादी के जितने मूल्य थे उसी मूल्यों को समाहित किया है हमारे संविधान में अंबेडकर साहब, और संविधान सभा ने स्वीकृति दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मत ये लोग चीज़ों पर जाएं, बुनियाद पर चोट मत करें, वरना इस बुनियाद पर खड़ी हुई 140 करोड़ जनता में मतभेद पैदा नहीं कर सकते। इनमें यहाँ गलती थी, सुधारो। हर चीज समय के साथ सुधारने का विषय होता है। उस सुधार में अवरोध पैदा करने वाला कहीं न कहीं वह देश का भक्त नहीं है। देश का भक्त नहीं है। देशभक्त वह है जो 140 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, ज्ञान सभी दें और उसको एक इंसान की तरह समझें। क्षमता पैदा करने वाले लोग ये कभी भी रक्षक हो सकते हैं धर्म के। धर्म के रक्षक वे लोग हैं जिन्होंने इंसानी धर्म का सबसे बड़ी ताकत के साथ, जब भी किसी ने उसमें बाधा डाली, सभी लोग उसके लिए संघर्ष किया है। आज़ादी मिली कब? जब भारत की जनता संघर्ष की।
आज भी भारत की सीमाओं में रक्षा कौन करता है? जिसको कमजोर और कहते हो कि ये अफड़ है, कहते हो कि ये शूद्र है, या कहते हो फला है, कौन कहता है? खून तो उनका बहता है। कभी अडानी और अंबानी के बेटों का तो खून नहीं बहता। लेकिन बैठ करके लिखा करोगे, पोथी पत्रा बता दोगे कि ये भारत के हम केवल रक्षक हैं, हम नहीं होते तो भारत नहीं रहता। तो तुम वहाँ थे उस समय, भारत कैसे गुलाम हो गया? कैसे गुलाम हो गया? पहले कहते थे कि समीक्षा होनी चाहिए, आज कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव से डर गए? कुछ दिन के बाद ये लोग कहेंगे कि मानव धर्म ही सर्वोपरि है, सत्य पर तो आना ही न पड़ता है। इसलिए सत्य पर आ गए हैं, कोई बुरा चीज नहीं है। मानव धर्म पर आ जाए, सारा झगड़ा खत्म। सर, चंदन टीका लगाने वाले किस तरह से? सर, आपने कहा था कि जो चंदन टीका लगाते हैं वही भारत को गुलाम। मैं फिर कह रहा हूँ, जो धर्म को प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, धर्म हमारी आस्था का चीज है। हमारी आस्था यदि हमारे में नहीं है तो फिर हम कोई भी टीका, कोई भी चोदी, कोई भी दाढ़ी बढ़ा ले, कोई भी ये धर्म नहीं है। कबीर ने धर्म की जो व्याख्या कर दी, गांधी ने जो सभी लोगों को एक साथ रहने के लिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब कुछ मध्य भगवान, हम लोग उसी को मानते हैं। तो भारत को गुलाम कैसे कर दिया? चंदन टीका वाले लोग ने भारत को गुलाम, चंदन टीका वाले ने अरे को आप पढ़े हो तो मुझे बता दो कि भारत कब गुलाम हुआ? बताओ कब? तो यहाँ तक विदेशी आक्रमण हुआ। पहले हमारे बाहर के लोग आए, मुस्लिम लोग, फिर आया। नीचे कर लीजिए चेहरा। मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उस समय गुलाम हुआ गया? बोलो। आपका बयान है कि चंदन टीका वाले। मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत बात बोलो, तुम अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। सर, यही गलत। सुनो, आप ही बोलिए। नहीं प्लीज, मेरे मालिक हो क्या कि जो कहोगे मैं मान लेंगे? सर, आप ही बोलिए। नहीं हटिए, चाहिए।